नमोस्तु तं शनन्द्यानन्दिमो चेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशि गुपतिरुई गुपति न्याल सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो मैं विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना गंधराज जी। उवम उवन्ने उवन्ने विंदे विंदे भवेनम विज्ञानं विनयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उवनमे उवन स्वभावे मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोकि स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तरमलाचार्य महाराज की जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय। परमाराध्य मां चिन्वाणी सद्गुरु श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसार। यह है श्री 24 थाना गणराज जी, जहां अपन निरंतर आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी द्वारा बताए हुए अध्यात्म के मार्ग को जानने का, समझने का, स्वीकार करने का अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव तो वीतरागी संत थे और उनके जीवन में ना राग था, ना द्वेष था, ना छल था, ना कपट था, ना मायाचारी थी। शुद्ध वीतरागता के धनी थे और उन्हीं की विहार स्थली पे बैठे हैं, जिसका नाम सूखा ग्राम है। जहाँ के लिए प्रचलित कथा है कि सूखा नाम ही इसलिए था कि यहाँ पानी नहीं था। और गुरुदेव की युक्ति से जहां उन्होंने बताया वहां 4 हाथ या 5 हाथ पे जीवन ज्योति में, ऐसा ज्ञानानंद महाराज ने लिखा है, जरा में वो पानी निकल आया। तो वो व्यवहार की जो घटना थी, व्यवहार का जो अतिशय था, उसको अपन ज्यादा महत्वपूर्ण ना करके उसे गौण करते हुए जहां सूखा में भी हरियाली आ गई। ये अनंत भवजीवों का हृदय सूखा हुआ था, सूखा था मतलब ये अनंत अनंत भवजीव अपने आत्मा के हित की बात नहीं जानते थे। इन जीवों को अपने कल्याण का मार्ग पता नहीं था। अनादि अनंत काल से ये संसारी जीव अपने आत्म तत्व से विमुख, अपने आत्म रहस्य को ना जानते हुए अनादि अनंत काल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे थे। हमारा हृदय सूख गया था। सूख गया था मतलब उसमें चैतन्य की हरियाली नहीं थी, उसमें ज्ञान अमृत का जल नहीं आ रहा था। क्या अंतरात्मा के ज्ञान नीर का प्रवाह नहीं हो रहा था। तो तारण स्वामी ने जैसे सूखा ग्राम में बताया कि यहाँ खुदाई करो, यहाँ देखो तो यहाँ मीठे जल का झरना फूट पड़ेगा, कुआं निकल आया था। भैया ऐसे ही यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं, अरे जीवात्मा अपने हृदय में देखो, अपनी अंतरात्मा में देखो, अपने अंतर ज्ञान विज्ञान में ज्ञायक स्वभाव को अपनी स्वानुभूति में देखो। जब तुम अपने अंतर में देखोगे
तो यहाँ ज्ञान अमृत का नीर प्रकट हो जाएगा भाई। और यदि अंतर में देखोगे तो ज्ञान अमृत का नीर प्रकटेगा। जीवात्मा अंतर में नहीं देखोगे, बाहर देखोगे, पर्याय की ओर दृष्टि रखोगे, अज्ञान अज्ञान भाव की दृष्टि रखोगे, तो ये आत्मा का अमृत प्रकट नहीं होगा भैया। ये याद रखना अपने को कि अपने अंतर से अपने ज्ञान का नीर, अपने चैतन्य का प्रवाह प्रकट हो, हरी भरी हो अपनी आत्मा, अपना उपयोग हरा भरा हो। काय से हरा भरा भैया? आत्मा की चर्चा सुन रहे हो आप, वस्तु स्वभाव को गुरु महाराज के माध्यम से वस्तु स्वभाव को सुन रहे हैं आप और हम, तो हमारी चैतन्य बगिया महकनी चाहिए भैया, हरी भरी बगिया होनी चाहिए। ज्ञान की हरियाली, दर्शन की भैया, ज्ञान दर्शन की हरी भरी ये बगिया होना चाहिए, जहां आत्मा का आनंद उछल रहा हो, ज्ञान नीर से जहां मन शांत हो, विचलितता ना हो भैया। तभी तो गुरु महाराज के सूखा बिहार क्षेत्र में आने का कोई फायदा है कि सूखा हुआ चित्त भी हरा भरा हो जाए। देखो देखो, व्यवहार निश्चय एक साथ चलना चाहिए। और हरा भरा चित्त कब हो सकता है? जब जीव अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण करे, जब जीव अपने ज्ञायक स्वभाव को अपने अनुभूति में ग्रहण करे, अपने स्वानुभव में देखे कि देखो तो देखो तो देखो तो ये चिदानंद में चैतन्य प्रकाश का धारी, ये ज्ञान विज्ञान में अपना ही ममल स्वभाव, अपने ऐसे ध्रुव स्वभाव को अपनी अनुभूति में देखे तो, ऐसे ध्रुव स्वभाव को अपनी अनुभूति में जाने तो। देखो, हमने कल भी कहा था आपसे, क्या कहा था भैया? कल भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, वो सटीक चर्चा करने की कोशिश करी थी, अभ्यास किया था कि मुझे और आपको वो पर्याय से पार उस शाश्वत सिद्ध दशा को स्वीकार करने की पात्रता बने। अभ्यास किया था, निगोदिया जीव का उदाहरण दिया था, अनादि अनंत सिद्ध भगवान का भी उदाहरण दिया था। और क्या उदाहरण दिया था भैया? कि जब ये अनादि अनंत विभाव रूप परिणमित हो रहा है निगोदिया जीव, नित्य निगोदिया जीव, और वह अनादि अनंत जो आत्मा सिद्ध भाव रूप परिणमित हो रहा है, देखो तो दोनों की परिणमन की धारा अलग अलग है। एक की शाश्वत सुख के भोगने रूप है और एक की अनंत दुख के भोगने रूप है। लेकिन देखो तो इन दोनों पर्याय से पार होके अपने को अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति प्रगटाना भाई, सिद्ध पर्याय की चाह भी ना रहे, अपना सिद्ध स्वभाव इतना प्रिय हो जाए भी। कल रात में भी हमने कहा था भैया, क्या कहा था? कि जीवात्मा जब तक संसार में कुछ करना धरना है, या जब तक संसार में मेरा परिणमन हो रहा है, तब तक जब तक अपनी ये मानता है कि संसार में मैं परिणमित हो रहा हूं, संसार में मेरा परिणमन है, संसार की चलने वाली व्यवस्था को मैं चला रहा हूं, जब तक संसार में थोड़ा भी परिणमन करना बाकी है, संसार में थोड़ा बहुत कुछ भी करना है अपने को, तब तक अपने को वो सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हो सकती भाई। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? यदि सिद्ध दशा को प्रकट करना है तो आपको ये मानना ही पड़ेगा क्या कि इस संसार में मेरा परिणमन है ही नहीं, अर्थात मैं यहाँ कुछ कर ही नहीं सकता, यहाँ कुछ बदलने का मेरा काम है ही नहीं भैया। मुक्त होना पड़ेगा अज्ञान मानता के बंधन से। देखो भैया, आप ये कल से भेकी भेकी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? क्या हो गया आपको? कहना हमने क्या कहा? जब पूरी ताकत लगाने के बाद परिणमन नहीं बदलाता, तब ऐसे दौरे पड़ते हैं। क्या दौरे पड़ते हैं भगवान जी? क्या कि ये बात स्वीकार करो कि बाहर में तिल मात्र का परिणमन कराने के लिए भी जीवात्मा तुम सामर्थ्य नहीं हो। कर्तृत्व की मानता को तोड़ो। और देखो भैया, आप और हम कर्तृत्व की मानता को कैसे तोड़ सकते हैं? उपाय बताओ, उपाय बताओ। आपको और हमें कर्तृत्व की मानता को तोड़ना है। आप भी चाहते हो कि लोकाग्रवासी हो जाए, हम भी चाहते हैं कि लोकाग्रवासी हो जाए। तो भगवान आत्मा लोक के अग्र भाग में जाके स्थिर होना है,
लोकाग्रवासी होना है, अनंत सिद्धों की जमात में जाके बैठना है, सिद्धों की जमात में, सिद्ध परंपरा में हमें अपना नाम अंकित करना है। सिद्ध कोई नाम नहीं है, अर्थात अमित नाम की बात नहीं चल रही, वहां नाम 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 मिलन की बात चल रही। तो हमें सिद्ध चक्र में नमो सिद्धारम में अपना नाम अंकित करना है। नमो सिद्धारम में हमें अपना नाम अंकित करना है। तो क्या करना पड़ेगा? जीवात्मा बहुत गहरा विश्वास जगाना पड़ेगा। भाई किसका गहरा विश्वास जगाना पड़ेगा? इस सत्ता का, अपनी ध्रुव सत्ता गहरा विश्वास जगाना पड़ेगा कि जगत के परिणमन रूप जितना भी कार्य क्षेत्र चल रहा है, यहाँ मेरे जीव का परिणमन नहीं है। भाई आप तारण स्वामी की गाथा याद दिलाएं आपको, ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध शतभाव शाश्वतम विंद स्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानम मयम शाश्वतम दवा। क्या अर्थ है इसका? ओमकारस्य, या अब ओमकार हो गया है, एक ही बात है, ओमकार कहो या ओमकार कहो, है प्रयोजन निःशुद्धात्मा। ऊर्ध्वगामी ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य, ऊर्ध्वगामी अपना ऊर्ध्वगमन करने वाला, अपना ऊर्ध्वगामी स्वभाव है। ओमकार में अपनी वीतराग शुद्ध चेतना का अनुभव है, वो ऊर्ध्वगामी अपना वीतराग स्वभाव है। मुझे इस गाथा का अर्थ नहीं करना, मुझे इसमें एक शब्द पर महत्वपूर्ण करना है। ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, कब से है? कहना ऐसा ऊर्ध्व स्वभाव मेरे अंतर में शाश्वत रूप से है, नित्य रूप से है, अनादि काल से है। लेकिन मुझे कौन सा शब्द महत्वपूर्ण करना है? विंद स्थानेन तिष्ठन्ते, ये महत्वपूर्ण करना है। जब वो अनादि अनंत ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, अनादि से है, जिसकी वंदना करी जा रही है, तो वो है कहाँ? विंद स्थानेन तिष्ठन्ते। इसका यदि व्यवहार अर्थ कहें तो वो अपनी निर्विकल्प समाधि में है, लेकिन वो एक समय की पर्याय की पकड़ हो जाएगी उससे। तो क्या कह रहा है कि वो अपना निर्विकल्प तकालिक स्वभाव ही है, जिसमें विकल्प होते ही नहीं है। वो विंद स्थानेन तिष्ठन्ति, वो अपना आत्मा, वो अपना सिद्ध स्वभाव, वो अपनी निर्विकल्प शून्य समाधि में जो अनादि से स्थिर है, उस आत्मा का विश्वास करना पड़ेगा पहले। अब ये बात कठिन लगती है जीवों को। क्यों कठिन लगती है भैया? जीवों का मतलब जीव में हम भी आते हैं। ये बात कठिन लगती है बहुत स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना कठिन लगती है? कि मेरा आत्मा तो अपनी निर्विकल्प शून्य समाधि में स्थिर है, मेरे जीव आत्मा ने तो कभी विभाव और भाव रूप परिणमन ही नहीं किया। ये बात स्वीकार करना कठिन लगती है। क्यों क्यों कठिन लगती है भैया? क्यों कठिन लगती है? क्योंकि हमें वर्तमान में चलता हुआ परिणमन दिखाई देता है ना। देखो, राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, कसाय कर रहा है, मोह कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मायाचारी कर रहा है, या फिर मंदिर आ रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्वभाव कर रहा है, नियम कर रहा है, व्रत कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तत्व चर्चा सुन रहा है ना। ये हमें दया कर रहा है, दान कर रहा है, परोपकार कर रहा है। ये दो प्रकार के पुण्य पाप रूप परिणमन चलते दिखते हैं ना। कभी पुण्य रूप परिणमन, कभी पाप रूप परिणमन। ये पुण्य पाप रूप परिणमन चलता हुआ दिखाई देता है ना। तो ये पुण्य पाप रूप चलते हुए परिणमन को देखने के कारण से क्या होता है हमें भैया? क्या होता है? आकुलता होती है भाई साहब। हाँ, मैं अपने स्व क्षेत्र से कभी बाहर गया ही नहीं, वो जा ही नहीं सकता। यही कहने के बाद सिद्धांत, दूसरी है, यही ये सिद्धांत। बिल्कुल सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को पकड़ेंगे तो मैं जहाँ हूँ वो शाश्वत है, त्रिकालीय, हमेशा रहने वाला, सदाचारी हमेशा है। तो कैसे अपन दूसरे को मानते हैं? तो वही सिद्धांत सिद्ध कर रहा हूँ हो ही उदाहरण नहीं सकता। से, उसी सत्ता की सिद्धि कर रहे हैं उदाहरण से कि यहाँ हम कह रहे हैं बिंद स्थान में टिष्ठा हुआ है, निर्विकल्प समाधि में लीन है, परभाव रूप परिणमन ही नहीं करता। तो हमें ये जो नाना प्रकार की अवस्थाएं घटती हुई दिखाई दे रही हैं, राग रूप, देश रूप, पुण्य रूप, पाप रूप, ये अच्छे भाव रूप, बुरे भाव रूप, सदाचार रूप, भय विचार रूप, ये नाना प्रकार की पर्याय में भ्रमित करती हैं। क्या भ्रमित करती हैं भैया? कि जब तुम निर्विकल्प समाधि में डूबे हो, ये द्रव स्वभाव जब अपने स्व क्षेत्र से, स्वकाल से, स्वभाव से बाहर नहीं जाता, तो फिर ये सब क्या हो रहा है?
भाई देखो देखो, ये जो विकल्प आता है ना अपने को, ये विकल्प ही पर्याय दृष्टि कहलाता है। हाँ, व्यवहार में कहा जाता है कि राग जीव कर रहा है, लेकिन कहा जाता है मानने के लिए नहीं कहा जाता। मान्यता तो यही करने के लिए कहा जाता है कि राग जीव का स्वभाव नहीं है। ये कहा जाता है कि राग कर रहा है, इसका मतलब क्या कि तेरी दृष्टि पर्याय पे है। द्वेष कर रहा है अर्थात तेरी दृष्टि पर्याय पे। कसाय भाव रूप परिणमन कर रहा है अर्थात तेरी दृष्टि पर्याय पे है। यहाँ व्यर्थ के विकल्प कर रहा है मतलब तेरी दृष्टि पर्याय पे। क्यों क्यों ये पर्याय परिणमन हमारी नजरों से ओझल नहीं होता? ये क्यों हमें एक एक समय की पर्याय हमारी नजरों से ओझल नहीं होती? आपने कभी सोचा है कि रोज आत्मा रोज आत्मा रोज आत्मा रोज आत्मा रोज आत्मा रोज आत्मा, पागल हो गए आत्मा आत्मा सुन सुन के। इतना आत्मा की बात सुनने के बाद भी ऐसे आत्म तत्व की दिन रात गुरु महाराज के निमित्त से, तारण स्वामी के निमित्त से गुरु महाराज के ग्रंथों में शुद्धात्मा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, जो इस निर्विकल्प आत्मा को शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है उसके सारे संकल्प विकल्प क्षीण हो जाते। ऐसी अमृत वाणी सुनने के बाद भी प्रथमम भाव शुद्धम चा प्रथमम उवेश सम्यक्तम, ऐसी अमृत देशना सुनने के बाद भी हमें वो आत्म तत्व, वो सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा, वो स्वीकार क्यों नहीं होता? कभी आपने हमने कभी इस बात का अवलोकन करना चाहा? ऐसी अमृत में वाणी सुन के भी हमें वो अमृत का रसपान क्यों नहीं होता? हम क्यों उस आनंद में नहीं डूब पाते? क्यों हम उस सुखानुभूति को प्राप्त नहीं कर पाते? कभी विचार किया आपने या हमने? नहीं किया ना। कारण इतना सा है, कारण इतना सा है कि हम चलने वाले शुभ अशुभ भाव से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहते। हम चलने वाले शुभ अशुभ परिणमन से अपने 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 क्या बोलते हैं विकल्प नहीं हटाना चाहते। हम चलने वाले शुभ और अशुभ परिणमन को ही अपना परिणमन मानते हैं, चलने वाली शुभ अशुभ धारा को ही अपना परिणमन मानते हैं। और ये शुभ अशुभ धारा को अपना मानने के कारण से हमारा अनादि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण चल रहा है भाई। अपन पुण्य पाप से परे होके अपनी आत्मा का विचार नहीं कर पा रहे। अपन कहते ना आत्मा की प्रतीति नहीं आ रही, आत्मा की प्रतीति नहीं आ रही, हमें आत्मा की प्रतीति नहीं आ रही, भैया हमें आत्मा की प्रतीति नहीं आ रही। अरे पागल, आ क्यों नहीं रही? ये तो बता, तुझे आत्मा की प्रतीति क्यों नहीं आ रही? तू आत्मा नहीं है क्या? भैया हाँ मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ। अरे भैया जब मैं आत्मा ही हूँ तो मुझे मेरे होने की प्रतीति क्यों नहीं आ रही? प्रश्न उठाया करो अपने आप से। भगवान जी जब समझ में आएगा कि अंतर आत्मा को आत्मा होने की प्रतीति इसलिए नहीं है कि जीव को अपनी दर्शन ज्ञान चेतना पे विश्वास नहीं है। फिर जीव को किस पे विश्वास है? ये दर्शन ज्ञान चेतना जो शुभ अशुभ भाव में परिणमित होके मिल के बहती है। सावधान सावधान सावधान, अच्छे से सुनो इस बात को। जीव को काय पे विश्वास है? ये जो चेतना मन वचन काय के द्वारा ये जो चेतना शुभ अशुभ भाव रूप मिलके बहती है ना, शुभ भाव चल रहे हैं तो धर्म और अशुभ भाव चल रहे हैं तो संसार कर्म, ये शुभ अशुभ भाव में मिलके जो चेतना बैठी है ना, शुभ संस्कार में अच्छा लगता है, अशुभ संस्कार में बुरा लगता है, लगना ही चाहिए। ये नहीं कह रहे कि अशुभ में अच्छा लगने लगे, अशुभ तो त्याग है ही, लेकिन शुभ संस्कार में अच्छा लगता है। शुभ में अच्छा लगना ही चाहिए क्योंकि भूमि के अनुसार अपना पुरुषार्थ होगा, अच्छा लगेगा ही। लेकिन अच्छा लगना और सच्चा लगना इसमें बहुत अंतर है। क्या कह रहा है? हमें क्या अच्छा लगता है? जो हमारी चेतना शुभ अशुभ भाव में मिलके बहती है ना, शुभ अशुभ संस्कारों में मिलके बहती है ना, हमें वो अच्छा लगता है। यदि आपसे कहो कि तुम शुद्ध हो तो कहोगे भैया जी तो पागल हो गए। तुम अभी आप अपन कहो कि बुद्ध हो तो आप कहोगे भैया कहाँ बुद्ध, शुद्ध मतलब कहना भाई सम्यक दर्शन, बुद्ध मतलब कहना सम्यक ज्ञान, कहना अभी कहाँ सम्यक दर्शन कहाँ ज्ञान। यदि आप और हम आपसे कहें कि भाई तुम इसी समय शुद्ध हो, बुद्ध हो, सिद्ध भगवान हो, तो आप क्या करोगे? भाई जूम मीटिंग छोड़ के लीव होके चले आएंगे। क्यों चले आओगे? कहना कल भी चले गए थे। क्यों चले गए थे?
इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि अनादि सिद्ध भगवान हम कैसे मान लें कि बिना कोई पुरुषार्थ करे वह सिद्ध भगवान अनादि से सिद्ध, हम कैसे मान लें? या हम ये कैसे मान लें कि बिना कोई अपराध करे वो नित्य निगोदिया जीव अनादि काल से निगोद में है, हम कैसे मान लें? हम कुछ भी तर्क लगा लें, लेकिन ये बात हमें मान्यता में बैठती नहीं है। हम कितनी ही ताकत लगा लें, हम कितना ही बल लगा लें, लेकिन हमारे चित्त में, हमारे जैम में, हमारी अंतरात्मा में ये बात बैठती नहीं है कि कोई जीव नित्य निगोदिया हो सकता है बिना कोई अपराध किए, और कोई जीव अनादि सिद्ध हो सकता है बिना कोई पुरुषार्थ किए। क्यों? क्योंकि हम पुरुषार्थ और अपराध कहाँ मानते हैं? कहाँ मानते हैं? बाहर के शुभ अशुभ भाव में। क्योंकि जब निगोद से बाहर ही नहीं निकला तो अपराध क्या किया? आप कहते हैं भैया तत्समय की योग्यता, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता। अब कोई पुरुषार्थ नहीं किया, साधु ही नहीं बने, अरिहंत दशा ही नहीं आई, आचार दशा ही नहीं आई, उपाध्याय दशा ही नहीं आई, साधु दशा ही नहीं आए, सिद्ध कैसे हो गए? क्या ना भैया बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत परेशानी है, क्या ना बहुत वेदना है, क्या ना कल से बहुत वेदना हो रही है हमें। काहे की वेदना हो रही है कि वो सिद्ध कैसे हो गए और नित्य निगोदिया को नित्य निगोद में क्यों फेंक दिया गया। बहुत वेदना हो रही है ना ये बात सुन के, इतनी वेदना हो रही है कि कहना जिस वेदना का कोई और छोर नहीं है। हमारी बात पे कोई कमेंट पास करेगा? ना आपकी बात सुन के तो आधी तो ऊपर से निकल जाती, कमेंट क्या पास करे। चलो, तो क्या कह रहे हैं कि ये बात सुन के बड़ी वेदना हो रही, बड़ी पीड़ा हो रही भैया। हम मेहनत कर करके मरे जा रहे हैं, हम दिन रात प्रवचन सुन सुन के मरे जा रहे हैं, हम नियम व्रत कर करके मरे जा रहे हैं, हम स्वभाव करने के लिए पागल हुए जा रहा है, हम भैया दिन रात क्या बोलते हैं आत्मा आत्मा जप रहा है जप रहा है जप रहा है, और बिना कुछ करे मोक्ष असिद्ध सिद्ध हाल में विराजमान। जिसका जिसका भैया जी अभी श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ है उसकी तो ऐसी सोच रहेगी, लेकिन जिसका श्रद्धान सच्चा हो गया है, जिसने भेद ज्ञान आचरण में भरे ही नहीं आया हो लेकिन दृढ़ता पूर्वक कर लिया है, तो उसकी ये सोच बदल जाएगी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उसके भीतर फिर पर को परिणमाने का भाव नहीं आएगा। वो तो सबको जीव मात्र देखेगा, और जीव मात्र जब देखेगा तो खुद को प्रत्येक जीव पदार्थ से भी भिन्न अनुभव अनुभव करना, मतलब मानना शुरू कर देगा। अनुभव तो नहीं कहें अपन। और जब वो ऐसा मानना शुरू कर देगा तो फिर उसके कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि काफी हद तक कम हो जाएगी। बिल्कुल उदय भैया, ये उदाहरण सीधे दिमाग पे चोट मारने वाला है नित्य निगोदिया का और सिद्ध भगवान का, अनादि सिद्ध भगवान का। क्योंकि यहाँ बाहर का कार्य क्षेत्र बिल्कुल खत्म जैसा दिखाई देता, और जब बाहर का कार्य क्षेत्र बिल्कुल खत्म जैसा दिखाई देता है तब ये विश्वास आता है कि भगवान जी हम कहाँ अपनी मूड़ पटक रहे हैं इंद्रिय विषयों में, कहाँ हम अपना विकल्प कर रहे हैं दिन रात पापों के, और कहाँ हम गृहस्थी का चलाने वाला मान रहे हैं या परिवार का चलाने वाला मान रहे हैं। ये बाहर का सारा परिणमन कर्म कलंकों से हो रहा है। मानो आचार्यों ने कहीं कहीं तो इतना गजब लिख दिया कि ये साधु दशा भी कर्म कलंकों की दशा है। अरे इतना गजब लिखा है भगवान जी, इतना गजब लिखा है कि ये साधु दशा का परिणमन भी ये तो कर्म कलंकों का परिणमन है, मेरा परिणमन तो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में अनादि अनंत है। आचार्यों ने ऐसा ऊंचे शिखर से लिखा, इतने ऊंचे शिखर से लिखा कि उसको पढ़ के ही आनंद की अनुभूति होती कि आहा देखो तो क्या अनुभूति करते होंगे वो भावलिंगी संत तारण स्वामी, कैसे आत्म तल्लीन होते होंगे जब वो ज्ञान समुच्चय सार जी में संयम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि संयम क्या है, कि भाई सम्यक्त का गुण है संयम। क्या गजब की व्याख्या होती होगी, क्या गजब का आनंद आता होगा उन्हें कि जो सम्यक्त को संयम को सम्यक्त में अनुभव कर रहा है, अर्थात निर्विकल्प आत्म अनुभूति के वेदन में वो ही संयम है। अपने ज्ञान की प्रवृत्ति, अपने ज्ञान रूप वृत्ति ही वो ही संयम है। जो बाहर के देहाश्रित संयम को कह रहे हैं ये तो कर्म कलंकों से उत्पन्न हुआ है। इतनी निष्प्रय बुद्धि, ये अपनी भूमिका नहीं है, ये तारण स्वामी की भूमिका है, जहां वो प्राश्चित तप नहीं कहते, अप्राश्चित कहते हैं, अप्राश्चित तप। आपने कभी विचार किया है अप्राश्चित तप?
अरे साधु ऐसा कोई कार्य ही नहीं करता कि उसे प्रायश्चित करना पड़े। अपराध करे ऐसी उसकी कोई भावना ही नहीं है, अपराध हो वो साधु ही नहीं है। इतनी ऊंची शैली में तारण स्वामी ग्रंथ लिखे हैं भैया, इतना ऊंचा अध्यात्म ग्रहण किया तारण स्वामी ने, अध्यात्म की पराकाष्ठा परम शिखर को छुआ तारण स्वामी ने। और अपन उनके वंशज, उनकी कुल परंपरा में जन्म लिए। और यदि कर्ता बुद्धि में, घर पुत्र परिवार की मानता में और यहाँ वहां भटक के क्षयोपम ज्ञान की बुद्धि में यदि अपन भटक जाए तो फिर तारण स्वामी को जानने वाले अपन तो नहीं हो सकते। एकदम हाई लेवल से लिया तारण स्वामी ने कि कोई भी जीव यदि उस सत्य को पकड़े तो तू स्वयं भगवान है, एक मंत्र में अपना काम बना जाए, ओम नमः सिद्धम में अपनी अनुभूति प्रकट करे और जय जयकार मचाए, मुक्ति श्री को प्राप्त करे। आप खुद तो सोचो, रात्रि भुक्ति त्याग में नहीं कह रहे, वो अनुराग भक्ति कह रहे हैं। रात्रि भोजन त्याग तुमने चौथे गुण स्थान में कर दिया था। अब तो आत्मा की महिमा, आत्मा की भक्ति और आत्मा का बहुमान, अनुराग भक्ति उमड़ रही है। अब तो राग भी पर से नहीं रहा, अब तो अनुराग भी पर से नहीं रहा, अब तो अनुराग भी, अब तो प्रेम भी अपने शाश्वत ज्ञान सरोवर निज अंतर आत्मा से हो गया है। उस अंतर स्वभाव से ही अनुराग, उसी की भक्ति और उसी के प्रेम वात्सल्य में डूबने का नाम प्रतिमाएं कही उन्होंने। दर्शन प्रतिमा में उन्होंने कहीं भी अरे समोषण के दर्शन की व्याख्या नहीं करी। दर्शन दर्शे ही ज्ञान शुद्धम, दर्शन प्रतिमा इमोभनियम। काय का नाम दर्शन प्रतिमा? कि जहां अपना ध्रुव शुद्ध स्वभाव दिखाई दे वहां से आपका दर्शन प्रारंभ हो रहा है। 25 मल दोषों से रहे सम्यक दर्शन। तो ऐसा विजन, ऐसा शुद्ध दृष्टिकोण अपने को प्राप्त हुआ है। किसके कारण भैया? किसके कारण? किसके कारण? आप व्यवहार कारण बताओ। ये देखो, व्यवहार कारण अपनी भावना है। निमित्त कारण बताओ। निमित्त कारण तारण स्वामी है, उनका उपदेश है, ध्यान रखना। व्यवहार कारण अपनी पूर्व की भावना है। आपकी पूर्व की भावना नहीं होती तो किसी कारण से आपको ये सत्य सुनने नहीं मिलता। निमित्त कारण क्या? निमित्त कारण सतगुरुदेव का संयोग है, आपकी उपादान, आपकी भावना होने से आपको वीतरागी संत का समागम मिला। 2 कारण हो गए। लेकिन भैया मूल निश्चय कारण तो मेरा त्रिकाली स्वभाव ही है, अपना ध्रुव स्वभाव ही है। यदि वो शाश्वत, अच्छा एक प्रश्न का जवाब दो, यदि वो शाश्वत सिद्ध स्वभाव अपने पास नहीं होता, या वो शाश्वत शुद्ध सत्ता, वो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा मेरे पास नहीं होती, आपके पास नहीं होती, तो क्या मैं कितने निमित्त मिल जाते, कितने व्यवहार निमित्त चाहे कितने व्यवहार कारण हो जाते, कितनी भावना भा लेते आत्म कल्याण की, और चाहे कितने निमित्त मिल जाते, यदि वो शुद्ध आत्मा, शुद्ध द्रव्य मेरे अंतर में नहीं होता, वो शुद्ध कारण, सावधान, यदि वो शुद्ध कारण त्रिकाली परमात्मा मेरे अंतर नहीं होता तो एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो कि जो उसका अनुभव कर पाता। जल्दी से हमें प्रश्न का जवाब चाहिए, बहुत फास्ट, कोई भी दे दो, हमें किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है। जल्दी बोलो फटाफट। यदि वो शुद्ध कारण त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा मेरे अंतर नहीं होता तो व्यवहार कारण कितनी ही मोक्ष की भावना भालो आप, या निमित्त कारण कितने, तारण स्वामी जैसे महासंत कितने ही बार मिल जाए, अरे साक्षात महावीर भगवान का शासन काल में भगवान महावीर का समोषण मिल जाए, यदि अपना त्रिकाली सिद्ध स्वभाव मूल कारण परमात्मा अपने अंतर ना हो तो कोई बता दो उसका अनुभव करके। कोई नहीं है। भाई जी हैं कि नहीं? संजली दीदी हैं कि नहीं? नहीं तो आखिरी में डॉक्टर साहब तो हैं। चलिए हमें जवाब देना पड़ेगा लगता है। भगवान आत्मा मान जाओ गुरुदेव की इस अद्भुत। भाई साहब द्रव्य को नाश कर दिया आपने, तो मेरा नाश ही कर दिया, द्रव्य का ही नाश कर दिया। द्रव्य का नाश कब होता है? वो तो शाश्वत है, कैसे नहीं होगी वो? द्रव्य का नाश तो कभी होता ही नहीं। जब उपादान ही नहीं रहेगा तो निमित्त क्या करेंगे?
और द्रव्य का नाश होने, द्रव्य जब है तो उपादान तो रहेगा ही रहेगा ना। जब मैं हूं तो मेरी तो वो शक्ति है ही ना, वो कहाँ जाएगी, भलाई दिखे ना दिखे, वो तो परमानेंट है मेरे पास। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ भगवान जी, यही तो सिद्ध करना है कि मूल कारण को कारण नहीं मान रहा है, निमित्त कारणों में, व्यवहार कारणों में पूरा दिमाग लगा रखा जीव। एक चीज और मैं बोल रही भाई साहब, जब खोला नहीं था, कि आपने हमको सुपर अपेक्ष पर्याय में बिठाला नियम साहब से, कारण शुद्ध पर्याय, निरपेक्ष पर्याय को तो बताया ही नहीं है। अगर निरपेक्ष पर्याय में बैठ जाएंगे तो ये सब चीजें मिट जाएगी, तुरंत मिटेगी, पता ही नहीं पड़ेगा, ये हर आएंगे ही नहीं, वो चीज दिखने लगेगी ना, इस चीज का अनुभव तो होगा। जब वो अनुभव हो रहा तो इसका तो होना ही नहीं है। अपनी बाहर की जो इंद्रियों की आंखें वो तो बंद हो गई ना। निरपेक्ष पर्याय की चर्चा नहीं, अभी कारण शुद्ध पर्याय की बात चल रही, निरपेक्ष की बात करेंगे तो फिर तो कारण शुद्ध पर्याय तो बता रही हूँ मैं, कारण शुद्ध पर्याय जिसमें अनंत ज्ञान मात्र, जिसमें अनंत गुणों का सार है, वही तो बतला रही हूँ मैं, उसी को तो निरपेक्ष पर्याय बोल रही हूँ। रुक जाओ, हम क्लियर कर रहे हैं आप। चलो, तो अपनी ये जो बात चल रही है कि पहले हम जो विषय कह रहे हैं, पहले हम उसे क्लियर कर दे रहे हैं कि वो व्यवहार कारण जो आपके भाव थे, वो भी कोई वो निष्प्रयोजनी नहीं कह रहे, उन्हें प्रयोजनी है अपनी भूमिका में, लेकिन वो मूल कारण नहीं है। और निमित्त कारण तारण स्वामी को भी निष्प्रयोजनी नहीं कह रहा है, जनवाणी को, सत्समागम को भी निष्प्रयोजनी नहीं कह रहा है, वो भी प्रयोजनी है। लेकिन भैया, लेकिन 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 भैया, जब ये दोनों ही प्रयोजनी है, लेकिन वो वर्तमान पर्याय अपेक्षा से दोनों का कथन है भैया। लेकिन मूल आश्रयदाता अपना उपादान त्रिकालिक स्वभाव शुद्ध तत्व भगवान आत्मा ही है भैया। कारण शुद्ध पर्याय क्या है भैया? कारण शुद्ध पर्याय जीव के द्रव्य में जो कारण रूप परिणमन हो रहा है। कारण क्या है? कारण किसे कहते हैं? जैसे 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 एक सरल सा उदाहरण, जाननहार जान रहा है, ये काय का कथन है? ये कारण शुद्ध पर्याय का कथन है। कैसा कि ज्ञान गुण का परिणमन तो जाननहार ही है, जाननहार ही है, जाननहार ही है। यदि क्या जान रहा है कह दोगे तो कारण शुद्ध पर्याय खत्म हो जाएगी। क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, किंतु नहीं हो सकता, परंतु नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता, कब से नहीं हो सकता, कब तक नहीं हो सकता। बहुत गजब की बात है, अच्छे सुनो आप ये बात। कारण शुद्ध पर्याय क्या है, यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो कारण शुद्ध पर्याय क्या है? वो क्या है भैया? आपने कहा जाननहार जान रहा है, जाननहार जान रहा है मतलब कि जानने वाला जान रहा है, ये ज्ञान गुण का परिणमन है। और जब ज्ञान जानने वाला जान रहा है, जाननहार जान रहा है, तो फिर क्या जान रहा है, क्यों जान रहा है, कब जान रहा है, कैसे जान रहा है, कितना जान रहा है, ये सारे विकल्प खत्म। अनंत है और अनंत को जान रहा है, स्व प्रकाश कर रहा है, पर प्रकाश कर रहा है, सारे विकल्प खत्म। लोकालोक को भी जान रहा है और स्व सत्ता निर्विकल्प सत्ता में विलीन होके अनंत चतुष्टय को भी जान रहा है। ये जानने वाला जो जान रहा है कारण शुद्ध पर्याय है। और अब ये निरपेक्ष पर्याय क्या हो जाएगी भैया? अब निरपेक्ष पर्याय जहां कथन भी नहीं चाहिए, अब निरपेक्ष। अब वो जानने वाला जान रहा है तो फिर तुम काय को दिमाग लगा रहे? वो निरपेक्ष द्रव्य की पर्याय सारी निरपेक्ष हैं, कोई अपेक्षा से नहीं हो रही। द्रव्य का स्वभाव परिणमन करना है, प्रत्येक द्रव्य स्वशक्ति से परिणमन हो रहा है, तो किस अपेक्षा से, ज्ञान किस अपेक्षा से जान रहा है? कोई अपेक्षा नहीं चाहिए। दर्शन गुण किस अपेक्षा से देख रहा है? कोई अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष, अपने में परिपूर्ण, अपनी शक्ति में परिपूर्ण, क्योंकि जो द्रव्य स्वयं में परिणमे उसका नाम ही द्रव्य है। इसलिए अपना द्रव्य की सारी पर्याय निरपेक्ष हैं, किसी के सापेक्ष नहीं है, किसी की अपेक्षा लेके नहीं है, तभी तो शुद्ध है। और यदि मेरा द्रव्य, मेरी द्रव्य और मेरे द्रव्य की पर्याय यदि किसी की अपेक्षा, किसी के सापेक्ष हो जाए तो फिर सारा काम ही खत्म हो जाए भाई। कारण शुद्ध पर्याय, निरपेक्ष पर्याय, ये सारे कथन बढ़िया 6-6 महीने चर्चा करने के हैं, लेकिन हमें तो अभी मजा आ रहा है इस बात में। मजा मतलब आप आनंद से पकड़ना, हमें तो आनंद इस बात में आ रहा है कि सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं और निगोदिया क्या कर रहा है, बस हमें तो इसमें आनंद आ रहा है। और जब यदि वो कुछ नहीं कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये पता लगाना है कि मैं क्या कर रहा हूं। बस पर्याय की पकड़ तोड़ना है। और जब पर्याय दृष्टि को हटाने की बात चलती है
तो फिर वो कहते थे निरपेक्ष पर्याय, कारण सिद्ध पर्याय के ना वो द्रव्य के कारण से तो होंगी होंगी, लेकिन जीवात्मा द्रव्य दृष्टि प्रकट करो, तुम तो उत्पाद वे से रहित, ऐसा कहते थे। कूटस्थ नहीं होता आत्मा, दृष्टि हटाने की अपेक्षा से ऐसा कथन किया जाता है, हटाने की अपेक्षा से, अपेक्षा डालनी पड़ रही, निरपेक्ष कह नहीं सकते। तो क्या कह रहा है, पर से दृष्टि हटाने की अपेक्षा से ऐसा कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है कि उत्पाद वे युक्त जो पर्याय दिखाई दे रही हैं, धप धोप तत्व वैसे ही है, उत्पाद वे युक्तम धोप सत्य तो वैसे ही है, लेकिन पर्याय दृष्टि हटाने के लिए कह देते हैं कि एक एक समय की होने वाली पर्याय में बहता नहीं, एक एक समय की चलने वाली पर्याय के साथ रहता नहीं, पर्याय आती है, उत्पाद होती है और वे हो जाती है, लेकिन वो तत्व धोप रहता है। इस अपेक्षा से कह देते हैं कि यह सत्ता तो शाश्वत त्रिकाली और सिद्धि ही है, इसका एक समय की पर्याय से भी इसका कोई संबंध नहीं है। बोलिए बोलिए सल्ला जी। हाँ बिल्कुल सही आपने जो बताया, बिल्कुल सही, वही मैं बता रही थी, बताने के लिए स्टाइल है मेरे को, और बता वही रही थी मैं जो आप बता रहे हो। बिल्कुल बढ़िया, आनंद में आपने रहो। जो हाँ, तो अब आपने इस पर्याय निगोदिया की अपेक्षा से सब बात हो गई, उसके बाद ये अंदर पहुंचा दिया आपने, और फिर कारण शुद्ध पर्याय के बाद भी निरपेक्ष पर्याय में अंदर और पहुंचा दिया, वहां शून्यता को, अपने आप को प्राप्ति के प्राप्त हो गया। बहुत बढ़िया। निगोदिया जीव जन्म मरण में उलझा हुआ है और उसी उसी में उसका पूरा समय जा रहा है। सिद्ध परमात्मा स्वभाव रमण में है और प्रत्येक समय अपने स्वरूप का अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, और हम संसारी जीव प्रति समय विभाव परिणमन में उलझे हुए हैं। बस इतनी तो गलती हो रही है, अपनी है ना, स्वयं की गलती है, किसी की गलती बस नहीं, यही कोई तो, गलती तो बाहर नहीं है। इतनी सी गलती तो हो रही है कि अपन उस पर्याय को देखना बंद नहीं कर पा रहा है, बस कि वो सिद्ध भगवान सिद्ध दशा में लीन है, निगोद या निगोद में परिणमन कर रहा है, और मैं वृत्ति समय राग देश स्त्री पुरुष पर्याय में परिणमन कर रहा हूँ। अपन यही तो गलती कर रहे हैं कि निरंतर सिद्धों की पर्याय दिख रही है, निगोदिया की पर्याय दिख रही है, मेरी पर्याय दिख रही है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। ये दौलत राम जी की बात चित्त नहीं चढ़ रही कि वहां यहाँ सारे परिणमन में कहीं भी मैं हूं ही नहीं, मैं तो वहां हूं जहां ये कल्पनाएं नहीं है, ना सिद्ध की कल्पना है, ना निगोद की कल्पना है, और ना स्त्री पुरुष पर्याय की कल्पना। इसलिए तो मैंने पहले कहा था, सबसे पहले मैंने चर्चा कहाँ से प्रारंभ की थी, आपको मैं आप वापस स्मरण दिलाऊं कि संसार में मेरा कोई परिणमन ही नहीं होता। देखो भैया, बहुत देखो, बात ऊपर से जाएगी, दिमाग से बाहर निकलेगी, सर बहुत तेज दुखेगा, घबराहट होगी, मन होगा कि हमें 2 थप्पड़ मारो लेकिन बात नहीं, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है भाई साहब। वो आपको तो, बहुत आनंद आ रहा है, आपको बहुत कानून अच्छी चर्चा चल रही है। नियम सार की रुचि है ना आपको, इसलिए आ रहा है। तो संसार में जैसा आपने बताया, संसार में मेरा परिणमन हो ही नहीं रहा, वो सिर्फ उसके लिए है जिसने अपने आप को ज्ञाता दृष्टा जान लिया है, और जो ज्ञाता दृष्टा अपने आप को जान ही नहीं रहा है वो संसार में उलझा हुआ है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि वो अनादिकाल से है और जैसा था वैसा ही है, अनंत काल तक वैसे ही रहने वाला है। तो जब मैं अनादिकाल से जैसा था आज भी वैसे ही हूँ और अनंत काल तक वैसे ही रहूंगा, तो फिर मेरे ज्ञान स्वभाव में, मेरे दर्शन स्वभाव में कहीं कोई परिवर्तन आज तक ना हुआ है और ना कभी होगा। इसलिए मैं संसार में नहीं हूँ, संसार को मैंने अपने में मान लिया है। बस उदय भैया, बस ये इतनी सी गलती है एक कि उदाहरण ना भाई साहब, नारियल का पानी नारियल में कहीं दुनिया में चला जाए, कीचड़ में चला जाए, गटर में चला जाए, अमृत में चला जाए, पर नारियल का पानी तो नारियल में ही रहेगा। ऐसे ही मैं हूँ भाई, कुछ भी हो, पर मैं तो वही हूँ। आपने नारियल का उदाहरण डाल दिया है, अब मुझे डालना पड़ेगा कि नारियल हाँ समुद्र के खारे पानी के बीच में पनपता है, आपको पता है? और नारियल का पानी मीठा, समुद्र का पानी खारा। क्या गजब है प्रकृति की क्योंकि व्यवस्था वो भी, अपने में है ना। प्रकृति की व्यवस्था भी क्या गजब है, क्या गजब की प्रकृति की व्यवस्था है कि वो नारियल का पेड़ समुद्र का पानी पीता है लेकिन क्या गजब की अंतर आत्मधारा है उसकी, क्या उसकी अंतर कला है कि समुद्र के खारे पानी में पनपा हुआ वो नारियल, उसका पानी जब भी पियो तो शीतल ठंडा और एकदम स्वादिष्ट, क्या मिठास है उसमें कि कोई नहीं कह सकता कि समुद्र के पानी से इसका जन्म हुआ है।
ऐसे ही तो मैं हूँ ना, मैं भी तो शाश्वत हूँ, त्रिकाली हूँ। वही मैं जन्मात्र हूँ। यहाँ वही मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि अनंत सिद्ध भगवंत जो सिद्ध हैं, जिन्होंने जन संसार में विभाव रूप परिणमन नहीं किया, उनकी तो छोड़ो। अरे जिन आत्माओं ने उस सिद्ध दशा को वर्तमान में प्राप्त किया है, संसार से मुक्त होकर प्राप्त किया, या और उन्हें भी छोड़ो, जो सिद्ध हो गए उन्हें भी छोड़ो, जो भव्य जीव अभी सिद्ध स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं कि हाँ वो इन पर्याय से पार उस सिद्ध स्वभाव को स्वीकार कर रहे हैं कि वो मेरा सिद्ध स्वभाव है, वो मेरा सिद्ध स्वभाव है, वो मेरा सिद्ध स्वभाव है, वो मेरा सिद्ध स्वभाव है। जो जीव आत्मा इस सिद्ध स्वभाव को स्वीकार कर रहा है, इस सिद्ध स्वभाव को मान रहे हैं, इस सिद्ध स्वभाव को अपने अंतर में, अपने हृदय में अंगीकार कर रहा है, भगवान जी वो भी वही अमृत पानी का रसपान कर रहा है इस संसार के खारे इंद्रिय विषयों के बीच में। वही नारियल के मिठास का, नारियल के मीठे पानी का अनुभव कर रहा है। समुद्र के बीच में पलते हुए, 5 इंद्रिय विषय कसाय के बीच में रहते हुए, जिनकी दृष्टि अपने स्वभाव के सन्मुख आई है, जिन्होंने स्वीकार किया कि वो ध्रुव सिद्ध चेतना मेरी है, वो उस नारियल की तरह उस नारियल के मीठे पानी का रसपान कर रहा है। भाई मैं मानता हूँ कि ये इंद्रिय विषय खार है, मानता हूँ, मैं क्यों नहीं मानूंगा, मानना तो पड़ेगा ही, इंद्रिय विषयों का पक्ष थोड़ी करना। ये इंद्रिय विषय खारा जल है, खार है, खार खार। और इस खार को जितना, खारा पानी जितना पियो, इंद्रिय विषयों को जितना भोगो, उतनी दाह बढ़ती है। कहते ना, समुद्र का खारा पानी जितना ज्यादा पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। ऐसे ही ये इंद्रिय विषय सुख खार है, और जितना अज्ञान में इनका रस पियेंगे उतनी इनकी दाह बढ़ेगी, उनकी चाह बढ़ेगी, इनकी आसक्ति बढ़ेगी। स्वीकार है ये बात। लेकिन भगवान जी ये बात भी स्वीकार है कि इस खारे जल के बीच में ही कोई बिरला जीव, कोई भव्य जीव उस मीठे अमृत रस का, व्यवहार से कहें तो जिनेंद्र भगवान की अमृत वाणी का रसपान कर रहा है। व्यवहार से कह रहे हैं, बहुत स्थूल कथन आ गया। अब कहा कारण शुद्ध पर्याय से एकदम व्यवहार पर्याय पे आ गए। क्या कोई विरला जीव इस खार असार इंद्रिय विषयों के प्रपंच के बीच में, कोई इस जिनेंद्र भगवान की अमृत में अंतर ज्ञान धारा का रसपान कर रहा है। बहुत व्यवहार में चलेगा, बहुत स्थूल कथन पे आ गए। अब तो मिलान कर लो रे भगवान अपना, कि इन इंद्रिय विषय खारे संसार के बीच में, जहां भौतिक संपदा है, पाप विषय कसाय में जीवों की परिणति डूबी हुई है, वहां जिनेंद्र भगवान की अमृत वाणी का रसपान करने वाली मेरी आत्मा उस नारियल के समान है, जो समुद्र के किनारे पे जन्म लेता है, लेकिन होठा मीठा है भैया। बाहर से कठोर दिखता है और अंतर से कोमल होता है। बाहर से उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता, चबा नहीं सकता, लेकिन अंतर से उस नारियल को खाते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन, सारे विटामिन उस नारियल पानी में और उस नारियल की मलाई में सारे विटामिन है भैया। सारा अर्क अंतर में है। बाहर तो कचरा कूड़ा है, कठोरता है। ऐसे ही ये बाहर शरीर कठोर है, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, ये बाहर में काया ये सब कठोर है, ये सब हड्डी मांस का पिंड है, लेकिन इसके अंतर में जो प्रमाण, इसके अंदर में जो रह रहा है, वो अविनाशी गायक ध्रुव तत्व परमात्मा, वो ही है चेतन अमृत धारा, वही नारियल, वही अमृत, सारे विटामिन, अर्थात सारी अर्क सत्ता का, सारे अनंत चतुष्टय का पुंज, अनंत विटामिन है वो। ए बी सी डी ई एफ जी सारे विटामिन है उसमें। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत अनंत गुणों का धारी, 52 अक्षरों का सार, शुद्ध ज्ञान चेतन आत्मा का। भैया कच्चू कच्चू समझ में आ रही कि ऊपर ऊपर जा रहे भैया? हम चिल्ला चिल्ला तो नहीं रहे। चलो भैया, हमारा चिल्लाने का समय पूरा होने वाला है। और आपने भी हमें बड़े अच्छे से, बड़े इत्मीनान से झेला है। अभी भी 57 लोग हैं, इसका मतलब हमारी बात समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, सुनने में तो अच्छी लग रही, अब समझ में जब आएगी तब आएगी। लेकिन अभी श्रवण करने में तो बड़े आनंद आ रहा है, सत्य सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है। लग तो ऐसा रहा है अंतरात्मा के किसी कोने में तो ये आवाज आ रही है कि सत्य तो मेरा स्वभाव ही है, सत्य तो मेरी शाश्वत ध्रुव सत्ता ही है। अंतर आत्मा से आवाज तो आ रही है कि सत्य तो मेरा सनातन वीतराग ध्रुव स्वभाव ही है। लेकिन भैया उस अंतर से तो आवाज आ रही है, लेकिन मन दबा देता है,
बुद्धि उलझा देती है, अनादि काल के कर्मोदय हमें घुमा देते हैं, और उस सत्य के सामने होते हुए भी, उस सत्य को सामने रखते हुए भी हम भैया, सामने होते हुए भी उस सत्य को हम अनुभव नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। ध्यान रखना भगवान जी, गहरी स्वीकारता, गहरे विश्वास में ही आत्मा कल्याण है, और धीरे धीरे बढ़ेगा ये विश्वास। देखो ये द्रव्यान युग की चर्चा है ना, ऐसी जो चर्चा हम उपद्रव वाली चर्चा जो करते हैं, ये चर्चा आपको ये भय भय पैदा करेगी, भय, स्वच्छंदी होने का भय पैदा करेगी। और सही कह रहा है कि यदि किसी ने उल्टा चक्कू पकड़ लिया ना, तो वो सही में पापों में और अनंत संसार में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इस चर्चा में कोई समाल नहीं है। यदि किसी ने इसे बुद्धि से पकड़ लिया तो वो सीधा नर्क में जाके गिरेगा। लेकिन भैया उन जीवों के लिए चर्चा नहीं होती जो स्वच्छंदी होते हैं। यहाँ तो आत्मरुचि बढ़ाने वाले जीवों की अपेक्षा सापेक्ष कथन है ये, जिन्हें अपने ध्रुव तत्व की गहरी रुचि, उनके लिए है ये विषय। जिन्हें स्वच्छंदी होने का खतरा है वो जब हम ऐसी चर्चा करा करें, जब बिल्कुल लीव हो जाए, और जिन्हें अंतर में, अंतर हृदय में ये स्वीकार होता है कि नहीं, मेरे अंतर मेरा ज्ञायक स्वभाव है, मेरे अंतर मेरा ज्ञायक स्वभाव है, मेरे अंतर मेरा ज्ञायक स्वभाव है, जिन्हें ये बात स्वीकार होती है, उनके लिए है ये बात कि भगवान आत्मा, अरे स्वीकार करो, स्वीकार करो, ध्रुव शुद्ध चेतन शक्ति को स्वीकार करो। शुद्ध आत्म तत्व के आश्रय के बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलता। हिलता कि नहीं हिलता? हिलता कि नहीं हिलता? शुद्ध आत्म तत्व के आश्रय के बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलता, जीवात्मा पत्ता भी नहीं हिलता। याद रखिएगा आप, याद रखिएगा आप, ये जितना भी मोक्ष मार्ग है ये तब चलता है जब आपके अंतर में आत्म तत्व की रुचि हो। इसलिए भैया आज के लिए हम आपको ज्यादा परेशान ना करते हुए, भैया आप ऐसा क्यों बोलते हो? तो हमें पता है ना, ये द्रव्यान योग की चर्चा जिनकी रुचि है उन्हें तो आनंद का विषय है, और जिनकी रुचि नहीं है उनके लिए विकल्प का विषय है। इसलिए ये बात अपन धीरे धीरे हजम करना सीखे, द्रव्य स्वभाव को पचाना सीखे। आपको ये याद होगा हमने श्रद्धा की चर्चा करी थी कुछ दिन पहले। श्रद्धा पाचक होती है, ज्ञान प्रकाशक होता है, और चारित्र दाहक होता है। तो पहला गुण है पचाना सीखे हम, चारों अनुयोग को पचाने की ताकत आए हमारे अंतर में। जैसे जितने प्रेम से कर्णानी योग को पचाते हो उतने ही प्रेम से द्रव्यान योग को पचा के बता। जितने प्रेम से द्रव्यान योग पचाते हो उतने ही प्रेम से प्रथमान योग पचा के बता। जितने प्रेम से प्रथमान योग पचाते हो उतने ही प्रेम से चरणान योग पचा के बता, उतने ही प्रेम से। तो अपन मानते हैं, क्या मानते हैं? कि हमारा भैया मार्ग शुद्ध है, उतना ही प्रेम आना चाहिए। कर्णान योग की चर्चा महाराज जी कहे तो भी आत्मा की रुचि आए, और अमित भैया फिर द्रव्यान योग से कहे तो भी आत्मा की रुचि आए। कोई या उदय भैया चर्चा करें तो भी आत्मा की चर्चा, तो भी आपको आत्मा दिखाई दे, आपको निमित्त दिखाई देना बंद हो जाए, अनुयोग दिखाई देना बंद हो जाए, सबकी चर्चा में सिर्फ आत्मा दिखाई देना चालू हो जाए, तो समझ लेना आपने पर्याय दृष्टि को जीत लिया। और यदि कोई ऊंची नीची चर्चा करते, मान लो हम थोड़ी यहाँ वहां की व्यवहार की चर्चा करते हैं और आपको विकल्प खड़ा हो जाए, अरे 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 व्यवहार है, ये तो बाहर की बात है, तो समझना अभी आपने द्रव्यान योग को भी नहीं पिया। क्योंकि द्रव्य दृष्टि को जो पी लेता है उसे किसी की चर्चा से प्रभाव नहीं पड़ता। द्रव्य दृष्टि मतलब ये होता है कि कोई कहीं से भी कहे हमें दिखाई तो एक देता है। द्रव्य दृष्टि का क्या मतलब होता है? कोई कहीं से भी कहे, कोई कहीं से भी पटके, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बके, हमें सुनाई एक ही देता है। क्या सुनाई देता? क्या सुनाई देता? क्या सुनाई देता है? अरे कोई तो बोल दो रे, छोड़ रहे हैं हम। कोई कहीं से कुछ भी कहे हमें तो एक ही चीज सुनाई देती, क्या? स्वयं का कारण परमात्मा। बस
चाहे उदय भैया बोले, चाहे अमित भैया बोले, चाहे महाराज जी बोले, हमें तो अपना कल्याण दिखाई देता है। और एक बात सुनाई देती है कि मैं आत्मा हूँ। सब तो एक आत्मा के अलावा कोई कुछ बोलता ही नहीं। कोई कहीं से भी बोल जाए, आपको द्रव्य दृष्टि दिखाई दे, द्रव्य का स्वभाव दिखाई दे, तो समझना कि अपन परिपक्व हो गए। अब मोक्ष मार्ग में परिपक्वता आ गई, हमारे अंतर में परिपक्वता आ गई, और द्रव्य की पकड़ हो गई, द्रव्य स्वभाव की पकड़ हो गई। और जब द्रव्य स्वभाव की जीव को पकड़ होती है, जब जीव द्रव्य स्वभाव को पकड़ता है, तभी वस्तु स्वभाव को पकड़ने वाला जीव ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाता है। और ये याद रखना, यदि द्रव्य स्वभाव की पकड़ ना हो, वस्तु स्वभाव की पकड़ ना हो, जीव को यदि अपने अंतर में द्रव्य स्वभाव दिखाई ना दे, वस्तु स्वभाव दिखाई ना दे, तो फिर 3 काल में 3 लोक में इस जीव का कल्याण कोई करने वाला नहीं। आएगी कि नहीं पकड़ में? ठीक है, अब हम आपसे बार बार प्रश्न नहीं करते, कि प्रश्न करने के लिए दिव्यानंद महाराज जी बढ़िया है, उनसे सब डरते हैं और उनके प्रश्नों का जवाब सब देते। तो अपन यहाँ अंतिम बात कहते हैं भैया, लास्ट बात है। पूरी चर्चा का उद्देश्य इतना है, लक्ष्य इतना है कि पर्याय बदलने की चेष्टा मैं दिन रात करता हूँ। मैं स्वयं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, आप सब तो ज्ञाता है। पर्याय बदलने की चेष्टा मैं दिन रात करता हूँ, परिणमन को बदलने की चेष्टा मैं दिन रात करता हूँ, और संसार के लिए नहीं, मैं तो मोक्ष मार्ग के लिए भी पर्यायों को बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं घर से निकल जाऊं तो मेरा मोक्ष मार्ग चले। मैं चाहता हूँ कि मैं दुकान जाना छूट जाए मेरा, मुझे बैठे बैठे घर में भोजन मिलने लगे तो मेरा मोक्ष मार्ग चले। मैं चाहता हूँ कि मुझे रोटी ना बनानी पड़े चौके में तो मेरा मोक्ष मार्ग चले। मैं नाना प्रकार की पर्याय को पलट के आत्म साधना करना चाहता हूँ, लेकिन वस्तु की व्यवस्था ये कहती है, द्रव्य का परिणमन ये कहता है कि जीवात्मा तेरे बदलने से एक रंच मात्र परिणमन बदलने वाला नहीं। तू ध्यान रख जीव, तेरे बदलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जब मेरे बदलने से कुछ बदलने वाला नहीं है, तो फिर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? हमें ज्ञाता रहना, अभी हमें ज्ञाता निष्ठा रहना है, हमें साक्षी भाव में रहना है, हमें सुखी भाव में रहना है। और सुखी भाव में रहना मतलब अरे अरे हर हाल में प्रसन्न रहना है, और इस बात का बहुमान करना है कि तारण पंत जैसी शुद्ध कामनाएं हमें प्राप्त हुई, और ऐसा अनमोल रत्नत्रय का पिंड, इसको बताने वाली जिनवाणी हमें सहज प्राप्त हो रही है। इस बात की प्रसन्नता रखना है, अपने स्वभाव के होने की प्रसन्नता रखना है, और किसी हालत में भयभीत नहीं रहना। और जिन्होंने हमसे सूखा जी दर्शन की भावना रखी थी, आज हमारा जो ये मोबाइल नीचे ले जाएंगे तो नेटवर्क कैसे डाउन हो जाएगा। कल हम अपना दूसरा वाला मोबाइल ऑन रखेंगे, जिससे हम आपको परमानेंटली नीचे के दर्शन, एक मोबाइल चालू करके आ जाएंगे तो उससे आपको दर्शन होते रहेंगे नीचे के सूखा जी के वेदी के। तो कल आपको सूखा जी के दर्शन प्राप्त होंगे लाइव, परमानेंट, कंटिन्यू 1 घंटे तक, जितनी देर हमें चर्चा होगी उतनी देर वहाँ वो मोबाइल चालू रहेगा। तो आपको यहाँ 200-250 अभी कम से 150 बच्चे आ चुके हैं, वो भी देखने मिलेंगे। थोड़ा बहुत शिविर का दृश्य मिलेगा आपको कल देखने के लिए, झलकियाँ। तो आप सभी आनंद के साथ, गुरुदेव की वाणी छलक रही है, यहाँ बच्चे अमृत रसपान कर रहे हैं, यहाँ अपन अमृत रसपान कर रहे हैं। सभी जीव इस अमृत रस का पान करें और स्वीकार करें कि वो ध्रुव चेतना ही मेरा स्वभाव है, और सभी अपने अपने कल्याण के मार्ग को बनाए। यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। इस संसार में